औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमारा बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है। बूट कैंप का मकसद क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको ये भी पता हो कि आपका कोर्स किस तरफ जा रहा है और आप किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है, बूट कैंप के अंदर आप लोग जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, स्टक हो गई लगता है मिट्टी में। अच्छा, अच्छा, आवाज़ आ रही है ना मेरी क्लियर या नहीं आ रही? ऐसा लग रहा था स्क्रीन स्टक हो गई है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी, क्या पता। चलो शुक्र आ रही है, सबको आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बूट कैंप स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटिव ये है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट। बूट कैंप हफ्ते में कितने दिन होगा ये मैं बता दूंगी। आज पहली क्लास है बूट कैंप की। बूट कैंप में हम लोग पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट, जो हमारे एडवांस टॉपिक्स हैं वो, और लॉजिक कैसे बनेगी वो पढ़ेंगे, और टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। जावा स्क्रिप्ट ख़त्म करने के बाद हम लोग टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अच्छा, ये कोर्स में इंक्लूड नहीं थी ये चीज़ें कि इसका बूट कैंप भी होना है, बट ये मैंने इसलिए इंक्लूड की हैं बिकॉज़ हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को नहीं पता होती, पता होनी चाहिए जो, तो इस वजह से बूट कैंप मैंने स्टार्ट करवाया। क्लासेस आपकी वैसे ही चलती रहेंगी, मंडे और सैटरडे। हो सकता है सैटरडे को कभी स्केड्यूल भी चेंज हो जाए, कभी अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूँगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है? और ये है कि हो सकता है कि वो फ्राइडे पे चली जाएँ। इशमत ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनको सैटरडे को कहीं जाना होता है तो फ्राइडे को कर लें, तो देखिए मैं देख लेती हूँ, स्केड्यूल कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ तो ये थी, वो जो रिस्पॉन्सिव वाली जो चीज़ें ना, वो पोर्टल मैंने बना लिया तकरीबन, और अपलोड कर रही हूँ मैं वीडियोज़ उसमें। आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा मई में, मिड ऑफ मई में मैं आपको उसका एक्सेस दे दूँगी। आप लोगों के पास होगा एक-एक कूपन, ठीक है? अच्छा, यूडेमी पे कभी किसी ने कोर्स किया है? किसी किसी से भी, इंस्ट्रक्टर से? अच्छा, आप, वालेकुम अस्सलाम। आपको मिलेगा कूपन। कूपन स्पेसिफिक आपके लिए होगा। अगर आप किसी से शेयर करेंगे तो वो ले लेगा कूपन, और आप खाली हाथ रह जाएँगे, क्योंकि कूपन स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है। अगर मेरे कोर्स में सपोज़ करें, वैसे कितने लोग रह गए, 10 9 लोग हैं, चलें 9 या 10 लोग, जितने भी लोग हैं, 10 कूपन मैं बनाऊँगी, 9 कूपन मैं बनाऊँगी आपके हिसाब से। आप अगर किसी को सेंड करेंगे तो सर्टिफ़िकेट भी उसको मिल जाएगा, पढ़ भी वो लेगा, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप खाली हाथ रह जाएँगे, ठीक है? कूपन के अंदर इंक्लूड क्या है, कूपन के अंदर जो क्लास में नहीं हुआ, रह गया था, जो फिग्मा डिज़ाइन आप लोग कर रहे थे, वो इंक्लूड है कूपन में। कूपन में HTML CSS जावा स्क्रिप्ट की वेबसाइट इंक्लूड है। कूपन में बूटस्ट्रैप के साथ कैसे वेबसाइट बनाते वो इंक्लूड है। तकरीबन तकरीबन 2 से 3 चीज़ें, वेबसाइट्स इंक्लूड हैं कूपन के अंदर। कूपन अगर आपने किसी को दे दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने ख़जाना किसी के हाथ हवाले कर दिया। अच्छा, अब आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग होगी तकरीबन 5-5 या 10-10 मिनट की, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं इतनी लंबी लेके चलूँ, रिकॉर्डिंग मुझसे नहीं होती, 1-1 2-2 घंटे की ना रिकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ मैं। क्लास तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग्स मुझसे नहीं होती, तो ताकि आप लोग हेजिटेट नहीं हो। उसके अंदर बाकायदा सेक्शंस बने हुए होंगे। यूडेमी पे आपने कोर्स अगर नहीं किया हुआ तो मैं आपको गाइड कर दूँगी कि कैसे होता है। अच्छा, यूडेमी की जो सर्टिफिकेशन होती है वो इंटरनेशनल होती है, अगर आपको इस बात का इल्म है या नहीं है, आई डोंट नो। तो उसमें ये जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी ना, वो इंटरनेशनल होगी, बट सर्टिफिकेट उसको मिलेगा जो कि सारा का सारा जो है कंटेंट कवर करेगा। रिकॉर्डिंग से समझ नहीं आया ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग क्लास में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, जैसा आप लोग को सूटेबल लगे। आपको जो पूछना होगा आप लोग पूछ सकते हैं, ग्रुप पे अवेलेबल है, आपको ग्रुप में आपके सवालात आप लोग पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? अच्छा, वो उसके अंदर ये होगा कि आप लोग को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने आ जाएगा। फिर आपने करना ये है, मैं कुछ असाइनमेंट्स दूँगी, उसको आपने बनाना है रिस्पॉन्सिव। जो आपकी जितनी वेबसाइट पिछली रह गई है उसको आपने बनाना है रिस्पॉन्सिव, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब ऐसा नहीं कि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया मई में और जून में आप लोग नल होके घूम रहे हो, मेरे को ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है? आपने क्या करना है, मई में आपको एक्सेस मिलेगा, आपके पास 15 दिन होंगे, 15 दिन में आपने कंटेंट को कवर करना है,
और कवर करने के साथ-साथ नहीं समझ आए तो मुझसे पूछें, 1 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा पूछें। और फिर वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करें, वर्सल पे डिप्लॉय करने का भी तरीका मैंने बताया हुआ होगा, उसको भी आप डिप्लॉय करें वर्सल पे। वर्सल पे डिप्लॉय करने के बाद आप लोग भेजेंगे ग्रुप के अंदर लिंक। अब ग्रुप के अंदर सब लोग आपके लिंक्स चेक करेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। पोर्टफ़ोलियो वाली साइट मैंने बनाना आप लोग को सिखा दी थी, उसको आपने रिस्पॉन्सिव भी किया था कुछ लोगों ने, ठीक है? मैं उस जो पोर्टल के अंदर दूँगी ना, वो एक्यूरेट रिस्पॉन्सिवनेस होगी। एक बटन को कैसे रिस्पॉन्सिव करना है, एक चीज़ को कैसे रिस्पॉन्सिव करना है, आपको रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगी पूरी की पूरी। फिर आपने जो वेबसाइट्स आपकी रिस्पॉन्सिव नहीं है, आपने उसको रिस्पॉन्सिव करना है। पोर्टफोलियो के अंदर प्रोजेक्ट्स को ऐड करना है, जितने भी आपके टेम्पलेट्स देखकर बनाए होंगे आपने वो, जितने क्लास में बने होंगे उनको रिस्पॉन्सिव करना है, ऐड करना है, ठीक है? अब आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे डिप्लॉय करके आप लोग भेजेंगे लिंक। अब जैसे ही आप लोग लिंक भेजेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मसला होगा। अब ऐसा तो नहीं परफेक्ट एक्यूरेट आप लोग सीख जाए, कहीं ना कहीं जहाँ मसला होगा वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी फिट हो जाएगी एकदम। अच्छा, आसान हो रही है एक मिनट। ये बूट कैम्प करवाने का मकसद ये है कि आपकी बन जाए लॉजिक, ठीक है? लॉजिक हमारे बच्चों की नहीं बनी होती, वो बनाने के लिए ये बूट कैम्प अनाउंस किया है मैंने। अच्छा, 2 मिनट रुकते हैं, अजान हो जाए फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आगे मैं अपनी बात फर्दर लेके चलती हूँ। अच्छा जी। अच्छा, मैं बता रही थी बूट कैंप होगा। बूट कैंप में हम लोग जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे, उसमें एडवांस फीचर होंगे और सारी की सारी चीज़ें होंगी। फिर हम लोग टाइपस्क्रिप्ट पे करेंगे, ठीक है चीज़ें। तो फटाफट चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। अच्छा, ये सब आप इन सब चीज़ों से एग्री हैं कि आप लोग कवर कर लेंगे पोर्टल से सारी चीज़ें? देखें, जैसे मेरे यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स पड़े हुए ना, वैसे पोर्टल पे ट्यूटोरियल्स होंगे। बट हाँ, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो हम लोग क्लास में मैं आपको करके दिखा दूँगी क्लास के अंदर, उसका मसला नहीं है। पोर्टल बनाने का मेरा मकसद ये है
कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको दूँगी इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन, ठीक है? पोर्टल मैंने इस वजह से बनाया है। तो उसके अंदर सारी की सारी एक मैनेजेबल वे में आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, असाइनमेंट्स भी उसके अंदर होंगे, असाइनमेंट और सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये है कि पोर्टल में मैंने तकरीबन काम थोड़ा स्टार्ट कर दिया है और थोड़ी रिकॉर्डिंग रह गई हैं, और मैं डाल के आपको कूपन दूँगी। कूपन अगर आप किसी और को देंगे तो आपका कूपन किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आपने कुछ बनना है, कुछ करना है, तो कूपन आपको अपने पास रखना पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। फिर मैं बाकायदा बोलूँगी ग्रुप पे भेजें, ठीक है? फिर आप लोग ग्रुप पे भेजेंगे, हम लोग चेक करेंगे, सारे लोग मिल के एक-दूसरे का चेक करें। हाँ, मगर किसी में कीड़े मत निकालिएगा। मैं सिर्फ़ बोल सकती हूँ कि ये गलत है, ये गलत है, ठीक है? आप लोग किसी को कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है? अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी जो है वो चीज़ पे मैं बताऊँगी। ग्रुप पे लिंक आप सबने भेजना होगा, हम सब एक-दूसरे की साइड लाज़मी-सी बात है चेक करते हैं। अगर आप में से कोई बहुत आप में से कोई भी है, तो वो लाज़मी-सी बात है उसने चेक किया होगा ना कि मिस अरीबा का लिंक्डइन कैसा है, मिस अरीबा प्रोफ़ेशनल है कि नहीं है। टू बी ऑनेस्ट होके बताएँ, आप लोग ने कभी ना कभी आपको मौका मिला होगा तो आपने चेक किया होगा ना मेरे बारे में, या नहीं चेक किया किसी ने भी? हाँ, वर्कआउट आप ग्रुप पे चेक करवाएँगे तो उससे ये होगा कि मुझे मोबाइल पे आपको खुद को भी अंदाज़ा होगा कि आपकी कहाँ गलती कहाँ नहीं। फिर मैं मार्क करके भेजूँगी, ये गलत है, ये गलत है, इसको सही करो, इसको सही करो। ऐसे आ जाएगी आपको रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आपको एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करना आ गई, 2 वेबसाइट आ गई, फिर आपके लिए बच्चों का खेल है, फिर कोई मसला नहीं है आपके लिए, ठीक है? अच्छा, कोई भी जवाब ही नहीं दे रहा, क्या मसला है? नाराज़ हो गए क्या आप लोग? आप लोग खफ़ा हैं क्या? सिवाय समीर के कोई जवाब ही नहीं दे रहा और अलीज़ा के। कोई बात बुरी लग गई है? खफ़ा हैं बूट कैम्प की वजह से? क्या बात है? ये नेट का मसला है। अच्छा, आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कि डॉम क्या होता है, ठीक है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने कभी ना कभी जाके मेरा पोर्टफोलियो तो देखा ही होगा ना। इसमें हेजिटेट होने वाली कोई बात नहीं, कोई चोरी तो नहीं की आपने अगर देखा भी है तो। अच्छा, आपने देखा ही होगा ना पोर्टफोलियो, या नहीं देखा? अच्छा, आपने नहीं देखा? तो भाई, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है? इस्मत। हाँ, बिल्कुल लॉजिक बिल्डिंग नहीं सिखाई जाती, बात तो सच है। अच्छा, आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं। मैंने खुद भी नहीं देखा बनाने के बाद, और आपको पता है मैंने इतना बेदिली से अपना पोर्टफोलियो बनाया कि नीचे ओवरफ्लो हिडन भी नहीं किया, इतना बेदिली से बनाया, बस झाड़ने वाले काम किए मैंने। अपना पोर्टफोलियो, मतलब अभी तक मुझे मिस समीना बोल रही होती है कभी कभी, अरीबा तुम अपना पोर्टफोलियो सही करो, मैं कहती हूँ बाहर में डालो, इतना टाइम ही नहीं होता। अब मैंने सोचा है इसको थोड़ा-सा अपडेट करूँगी मैं कभी न कभी, जब ज़िंदगी में मुझे टाइम मिलेगा तब। अच्छा, मेरे पास जो चीज़ें हैं ना डालने के लिए पोर्टफ़ोलियो में, मैं कभी लेके बैठती हूँ, मेरे से काम ही नहीं होता। फ्री वाला काम ही नहीं होता। फ्री वाला काम नहीं होता, मतलब पोर्टफ़ोलियो बनाने के कोई पैसे थोड़ी दे रहा है, तो फ्री वाला काम मुझसे होता ही नहीं है। पता नहीं क्या मसला है। हाँ। हाँ, हाँ, मैंने बिल्कुल अजीब बनाया है, बट ये है कि बना अच्छा है, बुरा नहीं है ये। बना अच्छा है, और इसमें रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स कुछ भी फेक नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पप्पी के लड़के थे उससे मैंने लिखवा लिया ये सब। ये सारे के सारे मेरे क्लाइंट्स थे, और क्लाइंट्स से ही मैंने ये सब टेस्टिमोनियल लिए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मेरा रिश्तेदार है इसके अंदर। अबाउट लिखा हुआ है, इतना बड़ा रिज्यूमे लिखा हुआ है, सब कुछ है, ठीक है? मैम, मेरा प्लीज़ लास्ट कमेंट भी रीड कर लें। अच्छा, ये वाला एवरग्रीन स्वीट टीचर, अच्छा थैंक यू। अच्छा, थैंक यू अलीज़ा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ फटाफट, ठीक है? इस्मत, अगर आप कुछ और बोल रही हैं तो भले आप बोल सकती हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? अब टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है कि भई मैंने एक वोकैब्युलरी लास्ट क्लास में यूज़ की थी, डॉम।
डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, किसी को याद है? अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है? सबसे पहले तो ये चीज़ होती है, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ठीक है? एक डॉम होता है, एक बॉम होता है। बॉम कहते हैं ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल को और डॉम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को। अब मैं इसका सारा सिनेरियो आपको समझाऊँगी कि डॉम और बॉम में फ़र्क क्या है। और इसको एक्सेस कैसे किया जाता है ये भी मैं बताऊँगी। अब ये आपकी विंडो है, ठीक है? और इसमें आपके पास क्या है? इसमें आपके पास है 2 चीज़ें। अच्छा, देख, ड्राइंग मेरी थोड़ी-सी अच्छी हो गई। चलें जी, दोनों बताऊँगी, मैं डॉम भी बताऊँगी और मैं बॉम भी बताऊँगी, ठीक है? दोनों की दोनों चीज़ें डिस्कस होंगी। डॉम डॉम का मैंने बताया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बॉम, ठीक है? अच्छा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? इसके अंदर होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स। मैं इसकी बात कर रही हूँ, डॉम की। डॉम के अंदर होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स। अब एलिमेंट से मुराद क्या है वो भी हम देखेंगे। एलिमेंट्स, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स, ठीक है? अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ट्री रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट का। अब हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? अगर मैं आपको W3 स्कूल्स की डायग्राम दिखाऊं ना, यहाँ पे इसने बताइए डायग्राम। अब ये डॉक्यूमेंट है, ये रूट एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है? ये क्या होता है? द ब्राउज़र क्रिएट जब भी आपका वेब पेज लोड करता है, आपका ब्राउज़र क्रिएट करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसका ट्री भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट कैन चेंज, ये तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम थोड़ा-सा इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज़ है। अब आपको अच्छे तरीके से याद होगा, आप लोग जब HTML पे काम कर रहे थे, तो उसमें क्या होता था? उसमें ये होता था कि उसके अंदर होते थे बहुत सारे एलिमेंट्स, ठीक है? एलिमेंट से मुराद क्या है? एलिमेंट से मुराद ये है कि उसके अंदर आपको बाकायदा तौर पे ऊपर डॉक टाइप HTML था, फिर HTML का टैग था, फिर हेड का टैग था, फिर टाइटल का टैग था, बॉडी का टैग था, सारी की सारी चीज़ें थी। फिर H1 था, H2 किसके अंदर आता था? वो सब बॉडी के अंदर आता था। अब ज़रा मैं आपको याद करवाती हूँ। बूट कैम्प का मैं अलग से ना वो बना लूँगी, रेपो। बूट कैम्प 2025 क्लास 1 JS, ठीक है? इस तरीके से बना लेते हैं हम। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि हम डॉम देखते कैसे हैं, एक्सेस कैसे करते हैं उसको। इंडेक्स इंडेक्स डॉट HTML मैंने बना दिया, ठीक है? अब वही मैं ये सारी चीज़ें करूँगी। ये जो चीज़ है ना सारी की सारी, ये डॉम कहलाती है। अब इसके अंदर आप करेंगे लाज़मी सी बात है, H1 का टैग करेंगे। क्या लिखूँगी मैं? हेलो, सही है? H1 का टैग है। अब आप CSS भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ये जितनी भी ये पूरा बना हुआ है, ये सब कहलाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और इसमें ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है? और ये कहलाते हैं चाइल्ड। आप इसको चाइल्ड भी कह सकते हैं, सिबलिंग भी कह सकते हैं। ये चाइल्ड कहलाता है और ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है? अब ज़रा मैं आपको इधर लेके आती हूँ। यहाँ पे आपको लिख रहा है रूट एलिमेंट HTML। पहले तो डॉक टाइप HTML क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप HTML5 इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हेड का टैग है। अच्छा, ये मेटा का जो टैग होता है ये एसईओ के लिए होता है खुसूसी तौर पे। अब टाइटल, आपके पेज का टाइटल कौन सा होना चाहिए, बॉडी के अंदर आपका सारा कोड आ रहा होता है, ये सारा स्ट्रक्चर कहलाता है डॉम। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये एलिमेंट के अंदर आप देखें, बॉडी के अंदर एलिमेंट है, एंकर का टैग है, एच वन का टैग है, इसके अंदर टैग्स है। ठीक है? इसको आप फर्स्ट चाइल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट, ये जो बॉडी के अंदर जो एलिमेंट है आप उसको फर्स्ट चाइल्ड भी कॉल कर सकते हैं। अब एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट है, एचरफ पास किया हुआ है, फिर लिंक पास किया हुआ है, ये पूरा ट्री ऐसे ही चल रहा होता है। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, फिर एच टी एम एल में पेरेंट टाइप क्या होगी, नहीं पेरेंट टाइप नहीं है अभी कोई भी ना, अभी हम सारी चीज़ों को एलिमेंट पुकारेंगे, कोई भी पेरेंट टाइप नहीं है। चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड उसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एक्सेस करने के लिए, क्योंकि पेरेंट टाइप अभी कोई भी नहीं है। हाँ, अगर आप कंसीडर करना चाहें तो ठीक है, मगर सबको हम एलिमेंट ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको ट्री दिखाऊं, ट्री के अंदर सारी की सारी चीज़ें एलिमेंट है, इसमें कहीं पे भी पेरेंट चाइल्ड का जिक्र नहीं है। बट मैं कह रही हूँ, अगर मुझे एक्सेस करना है एंकर को, एच वन को, अभी मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊंगी डॉम का। ठीक है, तो उसको हम फर्स्ट चाइल्ड के ज़रिए से एक्सेस करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड हम बोलेंगे। ठीक है, वरना ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगी, सबसे पहले तो मैं जो है ना इसको ओपन कर लेती हूँ, लाइव सर्वर पे चली जाती हूँ, गो लाइव पे। गो लाइव पे जैसे ही गई, अच्छा ये वाला पाथ में इधर नहीं, अपना जो मेरा बना हुआ है ना क्रोम का, उस पर जाके करती हूँ, ये चल रहा है सब। अब मुझे डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है, सबसे पहले तो मैं जेएस की फ़ाइल बनाऊँगी। स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये क्रिएट हो गई। अच्छा, फ़ाइल क्रिएट करने का तरीका क्या है, अगर यहाँ से क्रिएट करनी है आपको, आपके पास फ़ाइल नहीं है, आपको यहीं से फ़ाइल बनानी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो फ़ाइल है ना, इस पे जाएँगे, इस पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, तो ये आपकी फ़ाइल क्रिएट फ़ाइल करके आप इस तरीके से फ़ाइल बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की। अच्छा, मैं लॉग करूँगी कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या बोलूँगी, यहाँ पे मैं बोलूँगी क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए डॉक्यूमेंट। ठीक है, ठीक है। अब कंसोल में चेक करते हैं क्या आएगा। ठीक, आपके सामने आपको दिख रहा है एक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कंसोल में दिख रहा है एक डॉक्यूमेंट, क्या आपको नज़र आ रहा है? हाँ, मेरी स्क्रीन तो शो हो रही है, नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, इसके अंदर जाऊँगी तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ना मेरा वो आ रहा है, वेब पेज आ रहा है। अच्छा, डॉक्यूमेंट का डी बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही हुआ। ठीक है, डॉक्यूमेंट इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर मेरा पूरा वेब पेज और सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। लाइव सर्वर पे चल रहा है, ये चल रहा है। स्क्रिप्ट तो मैंने कोई लगाई नहीं थी, फिर भी इसने दी है, क्योंकि लाइव सर्वर पे चल रहा है इस वजह से। बट आप इतना समझेंगे ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका डॉम है। इसको क्या बोलते हैं हम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसको डॉम कहा जाता है। अब मुझे इसमें देखना है कि फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, तो मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगी, मैं इसको एक्सेस करूँगी डॉट फर्स्ट चाइल्ड। देखें, ये प्रॉपर्टी मैं एक्सेस करूँगी, अब देखते हैं क्या होता है कंसोल में। डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है इसने। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें प्रोटोटाइप भी है, प्रोटोटाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे वरना आपको समझ भी नहीं आएगा। अच्छा, इसके अंदर आप देखें इसका नाम, इसका नेक्स्ट सिबलिंग HTML है, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही है कि भाई HTML आपने इस्तेमाल किया हुआ है, डॉक्यूमेंट है आपके पास, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही है। फर्स्ट चाइल्ड इस वक्त नल आ रहा है। अच्छा, अगर मुझे चेक करना हो कुछ और, फर्स्ट चाइल्ड डॉट फर्स्ट चाइल्ड इसमें नल आ रहा है, एक काम ऐसा करते हैं, हम इसको आईडी के ज़रिए चेक करते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी एक प्रॉपर्टी है ये। अब इसमें मैं H1 को ज़रा चेक करती हूँ। अच्छा, इसके अंदर भी नल ही आ रहा है।
ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये जो है ना, ये आप इस तरीके से इसको पूरे डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर लें, कोई मसला नहीं है। डॉक्यूमेंट हमारे पास, बॉडी हमारे पास आ रहा है, हेलो हमारे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है, इधर देखें, इधर नल नहीं आ रहा है। अगर मैं पूरा डॉक्यूमेंट देख रही हूँ, मेरे पास आ रहा है हेलो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग आराम से इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड से मेरे पास एक्सेस नहीं हो रहा था, बट नीचे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये चीज़ चल रही है, ठीक है। हेलो आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हाँ, डॉक्यूमेंट के बाद वाला मसला नहीं है। बूट कैम्प, व्हाट इज़ मीन बाय बूट कैम्प? बूट कैम्प का मतलब होता है कि भाई फास्ट लर्निंग के लिए जो करवाया जाता है, मतलब इसमें दिन कम होते हैं और काम ज़्यादा होता है, बूट कैम्प उसको कहा जाता है। मुसलसल कोई 15 दिन का करवाता है एक साथ, कोई गैप लेके करवाता है, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा बस आपको ये तो समझ में आ गया ना कि डॉक्यूमेंट को कैसे आपने एक्सेस करना है। फर्स्ट चाइल्ड तो हमारे पास चल नहीं रहा, खैर हाँ रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग हो रही है। फर्स्ट चाइल्ड मेरे पास नल आ रहा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास इधर दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ ये समझ में आ गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। अच्छा अब अगर मैं इसको एलिमेंट्स को डिफाइन करूँ तो यहाँ पे क्या है, हेड का टैग है, बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर H1 का और P का टैग है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें क्या है, एलिमेंट्स है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फर्दर, ये देखें, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, क्रिएट एलिमेंट, रिमूव एन एलिमेंट, सारी की सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। आईडी के ज़रिए आप, अच्छा आईडी के ज़रिए भी एक्सेस किया जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ये हमने नहीं पढ़ा, मगर हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं यहाँ तक क्लियर है आपको, समझ में आ गया डॉम क्यों होता है, उसका ट्री क्या करता है। फर्स्ट चाइल्ड को एक्सेस करना मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, अगली दफ़ा। अभी तो नल आ रहा है इसके अंदर, बट एक्सेस हो रहा था इसमें। अच्छा जी, गुड। बूट कैंप लगाने का मकसद ये है मेरा, इस्मत, सबसे बड़ा रीज़न ये है मेन, कि हमारे यहाँ ये होता है पाकिस्तान में, बच्चों को नहीं पता होती चीज़ें। जैसे हमें नहीं पता होती ना चीज़ें कि भाई अ, अगर फ्रेश ही है कोई, तो उसको नहीं पता होगा कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, कि क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी, आगे उसने इंटरव्यू में कैसे उसने बोलना है कैसे नहीं बोलना, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ना, ये बच्चे को नहीं पता होती, और उसकी थ्योरी भी क्लियर नहीं होती। हमारे यहाँ क्या होता है, सरसरी सा कोर्स करवाया जाता है। कुछ भी नहीं बताया जाता। दैट्स वाई हमने बूट कैंप, मैंने सोचा कि बूट कैंप करवाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड में ज़रा इसको ना डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट से ऐड करने की कोशिश करती हूँ, क्लियर है। अच्छा इसमें सारा नल ही उठ रहा है, ऐसा करते हैं कि इसको ना ऑडी के अंदर डाल देते हैं। अच्छा ये देखें, अब ये उठ रहा है आराम से। अगर मैं फर्स्ट चाइल्ड अप करके देखूँ ना, डॉट फर्स्ट चाइल्ड, अब क्या आएगा, नल आएगा नहीं आएगा, नहीं नल नहीं आ रहा, ठीक है। अब नल नहीं आ रहा, और देखें
अगर मैं अपने स्क्रिप्ट के टैग को उठा के बॉडी के अंदर ले गई तो उसने वो डाला हुआ था अपना स्क्रिप्ट का टैग, तो क्या वैल्यू आ रही थी? नल आ रही थी। जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट का टैग उठा के नीचे डाला तो फिर क्या हो गया? अब नल आ रही है। अब क्या आ रहा है? अब नल नहीं आ रहा, अब आ रहा है डॉक टाइप HTML। यानी कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? HTML5 इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं आपको ये पॉइंट आपको इससे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं स्क्रिप्ट के टैग को ऊपर रखूंगी तो पेज की जो रीलोड HTML है वो इसके अंदर नहीं आएगी। अगर मैं इसको बाहर रख रही हूँ, HTML आप इस तरीके से भी चला सकते हो, जावा स्क्रिप्ट आप इस तरीके से भी चला सकते हैं, इसके अंदर डाल के, बॉडी के अंदर डाल के भी आप चला सकते हैं, ऊपर भी आप चला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट का टैग इसके अंदर डाला तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि भाई उसने नल को हटा दिया और उसने बोला कि आप यूज़ करें HTML। अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट करती हूँ और अब अगर हम इसको चेक करते हैं तो अब आप देखें ये पूरा इसने उठाया है, और क्या उठाया है इसने, आप देख सकते हैं कि आपके पास हेलो आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ तो ये क्या करता है? लोड की वजह से ही होता है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, अच्छा नहीं नहीं, अभी अब चलना शुरू हो गया, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, लेकिन उस वाली में, फर्स्ट चाइल्ड वाली में ये नल ही पास करेगा, नल पास कर रहा था ये। लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे लेकर गई थी तो इसने बताया आप डॉक टाइप HTML इस्तेमाल कर रही हैं, और इसमें भी अब ये सही बता रहा है। अच्छा, डॉक्यूमेंट एलिमेंट से मुराद ये है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, HTML के अंदर मुझे ये बताओ, ठीक है। तो इस वजह से इसने ये सारी चीज़ें उठा ली। अगर मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रही थी तो क्या हो रहा था, दोनों में फ़र्क भी देख लेते हैं हम। ये देखें फिर क्या हो रहा था, पूरा का पूरा वेब पेज उठा रहा था। अब ये क्या करेगा, अगर मैं डॉक्यूमेंट एलिमेंट लगाऊंगी तो दोनों में फ़र्क देखिएगा क्या होगा। अब ये क्या उठा रहा है? अब ये HTML के टैग से उठा रहा है। अगर मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट लगा रही थी तो क्या उठा रहा था? पूरा वेब पेज उठा रहा था, ठीक है, आपके सामने। ठीक है, समझ में आया? मेरे कहने का ये मतलब है, अगर मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट को कंसोल करूँ तो वो पूरा पूरा आपको दिखा रहा है HTML का पेज। जबकि अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट को अगर मैं कोशिश करूँ इसको एक्सेस करने की, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ से दिखाएगा, ठीक है। इधर से ये चीज़ दिखाएगा कि आपने क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है, आपने H1 इस्तेमाल किया हुआ है, ये आधा दिखाएगा, ठीक है, एलिमेंट्स दिखाएगा, ठीक है। समझ में आया है दोनों का फ़र्क? अच्छा, फर्स्ट चाइल्ड में कंफ्यूज ना हो, ऊपर जा रहा था तो नल आ रहा था, नीचे जा रहा था क्योंकि पेज रीलोडिंग की वजह से हो रहा था, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? डॉक्यूमेंट क्या एलिमेंट से कैसे गेट करते हैं, ये कोड आपको मिल जाएगा सारा का सारा, मसला नहीं है कोई भी। डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कुछ हिस्सा दिखाएगा वो, और वो नल इस वजह से पास कर रहा था। अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, ठीक है। मैं इसको कमिट कर देती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ, उसको नीचे पेस्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं इसको बोलती हूँ फर्स्ट चाइल्ड। अब फर्स्ट चाइल्ड मैंने पास कर दिया। अब मैं वेब पेज पे जाती हूँ। अच्छा, अब नल नहीं दिखा रहा। पहले आप लोग के सामने जो है ये नल दिखा रहा था, लेकिन अब ये नल नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने नीचे टैग डाला था। अच्छा, हुआ ये था कि डेटा लोडिंग की वजह से कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है, ठीक है? उसकी वजह से वो नल दिखा रहा था, लोड नहीं हुआ था सही तरीके से। अब ये डॉक टाइप HTML दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल सही दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग HTML5 इस्तेमाल करें, सिर्फ ऊपर का टैग इसने उठाया है डॉक टाइप HTML। इसका फर्स्ट चाइल्ड इसको कंसीडर कर रहा है, ठीक है। ओके, पहले नल इस वजह से आ रहा था क्योंकि वो रीलोड नहीं हुआ था। नहीं नहीं, कोई स्पेस स्पेस नहीं आया था। जब मैं उसको नीचे लेके गई ना तो नल हट गया, मैंने उसको बाकायदा नीचे किया था, ठीक है। क्लियर है सबको?
अब बॉम की तरफ चले हम। बॉम क्या होता है? बॉम सबको क्लियर हो गया? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कोई भी पूछेगा बता देंगे आप लोग या नहीं बता पाएंगे? अब बॉम को एक्सेस कैसे किया जाता है? बॉम है क्या? बॉम मैंने आपको बताया ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। बॉम के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। अब बॉम के अंदर 3 चीज़ें कौन-कौन सी आती हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है? बॉम के अंदर पहली चीज़ आती है स्क्रीन, नेविगेटर और तीसरी चीज़ है लोकेशन। तीन चीज़ें आती हैं लोकेशन। ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा वो करते हैं। 3 चीज़ें आती हैं इसके अंदर। नया ईडी डाल देते हैं इसमें। 3 चीज़ें हैं डॉम के अंदर, बॉम के अंदर सॉरी, स्क्रीन, नेविगेटर, लोकेशन। इसको पढ़ते हैं। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे? ठीक है, ये बताती हूँ पहले। इसको मैं एक्सेस करूँगी विंडो के ज़रिए। ठीक है? विंडो। अब इसको देखती हूँ मैं। विंडो। आपकी लोकेशन क्या है? इसमें इतने सारे टैग्स हैं, अलर्ट है और पैराम्स, बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें आ रही हैं आपके सामने। ये होता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है? सबसे पहले आप कौन सी स्क्रीन पे खड़े हैं ये आपको बताएगा ये। स्क्रीन की विड्थ क्या है, स्क्रीन की हाइट क्या है, किस स्क्रीन पे यूज़र खड़ा हुआ है। स्क्रीन से मुराद ये है। ठीक है? अगर मुझे स्क्रीन देखनी है, इस वक्त मेरी स्क्रीन का साइज़ क्या है ये मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पे करूँगी विंडो डॉट आउटर विड्थ। अभी इसने मुझे बता दिया कि आउटर विड्थ क्या है। आउटर विड्थ है मेरी 816। ठीक है? अच्छा, हाइट मैंने लिख दिया, सॉरी। विड्थ है भाई, विड्थ लिख ली। विड्थ क्या है मेरी? 1500 और 36। अच्छा, अब ज़रा मैं इसको अगर चेंज कर दूँ इसकी डायमेंशन थोड़ी सी, अब ज़रा इसी प्रॉपर्टी को दूँ तो क्या आ रही है ऊपर? डायमेंशन क्या आ रही है? विड्थ क्या आ रही है? 320 और इधर क्या है? 320। ठीक है? इन दोनों को यूज़ किया नहीं जाता कहीं पे भी ज़्यादा। ये हमारी बेसिक्स है। अगर हमारी बेसिक्स ही सही नहीं होंगी तो इंटरव्यू में नहीं, इनको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर इंटरव्यू के सवालात में। ठीक है? ये अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, वरना इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा। अब हाइट मुझे कंसीडर करनी है। ज़रा हाइट देख लेते हैं। हाइट क्या हाइट है इधर? ये जिसको वेट बोलते हैं इसको हाइट बोलते हैं। मुझे ऊपर से नज़र आ रही है, लेकिन मुझे अभी बॉम पढ़ाना है आपको। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब ब्राउज़र के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये क्या हाइट क्या बता रहा है मुझे? 577। अब ज़रा इसको चेंज कर देते हैं। इसको मैं ज़रा ना इसकी डायमेंशन चेंज कर देती हूँ। अब देखते हैं अब क्या आएगा। इसकी हाइट आ रही है 844, इसकी विड्थ आ रही है 390। ठीक है? ब्राउज़र का ये बाकायदा बता रहे हैं कि ब्राउज़र के अंदर स्क्रीन पे इस वक्त कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है, सारी की सारी चीज़ें ये हमें बयान कर रहा है। तो इसको कहा जाता है स्क्रीन। जो पहला हमारा एलिमेंट था, मतलब आपकी स्क्रीन की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, इसको कहा जाता है स्क्रीन। ये बॉम में शुमार होता है। ठीक है? ये चीज़ डॉम में शुमार नहीं होगी। ये चीज़ बॉम में शुमार होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिवनेस खैर रिस्पॉन्सिवनेस तो आप सीएसएस और इसके ज़रिए करते हैं, मगर आपको एक्सेस करना मैंने बताया हुआ है कि यार विंडो पे इस वक्त विड्थ कितनी है, ये सारी चीज़ें शुमार होती हैं बॉम के अंदर। इसको बॉम कहा जाता है। ठीक है?
इस वक्त मैं कहाँ कर रही हूँ, ये कंसोल में सारी चीज़ें कर रही हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस में भी हम बिल्कुल स्क्रीन ही टारगेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरे पास नेविगेटर। नेविगेशन नहीं है, नेविगेटर है, गौर से इसका ध्यान रखिएगा, नेविगेशन नहीं बोलिएगा, इसको नेविगेटर बोलिएगा। पहली चीज़ समझ में आ गई, स्क्रीन की विड्थ। बॉम स्टैंड फॉर ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल एंड डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर है सबको? क्लियर है स्क्रीन का क्या मतलब था? यानी मेरा स्क्रीन साइज इस वक्त क्या है और हाइट क्या है, अगर मुझे ये सब देखना है तो ये बॉम का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है? अब दूसरा क्या है? नेविगेटर। नेविगेशन नहीं है, नेविगेटर है, ठीक है। याद दहानी करिएगा, नेविगेटर। अच्छा, मैं ज़रा क्लियर कर देती हूँ सब चीज़ों को। अब मुझे नेविगेटर को अगर देखना है, नेविगेटर के अंदर क्या है कि भाई यूज़र जो है वो इस वक्त कौन से ब्राउज़र पे खड़ा हुआ है, उसका क्या है क्या नहीं है, सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो ये क्या नेविगेटर की प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ। नेविगेटर, अब नेविगेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं बोलूँगी डॉट यूज़र एजेंट। यूज़र इस वक्त जो है वो किधर है? अच्छा, इसने बताया कि भाई यूज़र जो है मोज़िला 5.0 पे है, आईफ़ोन की स्क्रीन देख रहा है वो इस वक्त, और सफारी पे जो है वो इस तरीके से आएगा। यानी कि सारी की सारी यूज़र की इंफॉर्मेशन नेविगेटर डॉट यूज़र एजेंट के ज़रिए पता चल जाता है कि आप कौन से टैब पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब यूज़र कहाँ से कहाँ पे नेविगेट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे आप एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाएँगे तो वो क्या कहलाएगा? नेविगेटर ही कहलाएगा ना, कि भाई आपके जो है एक पेज से आप दूसरे पेज की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अच्छा, ज़रा मैं आपको नेविगेटर का थोड़ा-सा नेविगेटर होम पेजेस, ठीक है। अच्छा, विंडो डॉट नेविगेटर ये क्या करता है? ये बताता है कि भाई यूज़र कौन से ब्राउज़र पे है, क्या कर रहा है, कौन सा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है। अच्छा, कुकी इनेबल्ड का पता है किसी को? आप कभी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपसे बोलता है कुकी को अलाउ कर दो, कुकी को अलाउ नहीं करो। कभी आपने ये सुना है? कुकीज़ होते हैं वेबसाइट्स के। नेविगेटर का मतलब होता है, अच्छा सॉरी, मैंने नेविगेटर और नेविगेशन को थोड़ा-सा मिला दिया था। नेविगेटर का मतलब होता है कि यूज़र इस वक़्त किधर खड़ा हुआ है। अगर पेज आगे भी जाएगा तो वो हमें बता रहा होगा सारी चीज़ें ना। ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है? कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, क्या नहीं है, और सारी की सारी चीज़ें बता रहा होता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, कुकीज़ इनेबल है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, लैंग्वेज देख लेते हैं चलिए। नेविगेटर, अच्छा यहाँ पे ना पेस्ट नहीं हो रहा। डॉट लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है यूज़र? इंग्लिश यूज़ कर रहा है, यूएस की, ठीक है। कुकीज़ का मतलब ये होता है कि भाई आपने अगर कुकीज़ किसी को अलाउ कर दी ना, अब वो मज़े से आपकी प्राइवेसी वाली चीज़ों को देख सकते हैं। आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, आप आराम से हैक हो सकते हैं, आप आराम से जो है आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ सकती हैं उस तक। ये होता है कुकीज़ अलाउ करने का नुकसान। कुकीज़ होता है प्राइवेट, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे यूज़र वेबसाइट में घुसता है उसको बोलते हैं अपना कुकी इनेबल कर दो, इसका मतलब है उसकी लोकेशन, उसका डेटा, सब कुछ हमारे पास आ जाए। कुकीज़ का मतलब ये होता है। अब ये लैंग्वेज कौन सी मैं इस्तेमाल, नेविगेटर का मतलब है यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कि यूज़र कहाँ खड़ा हुआ है, कौन सा ब्राउज़र है, कौन सा पेज है, क्या नहीं है, सब कुछ बता देगा ये आपको, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, ये देखें लोकेशन तक बता देता है ये।
मीडिया की डिवाइसेस, लोकेशन सब कुछ बता देता है अगले का। अगर आप जो है वो वेबसाइट वेबसाइट डेवलपर्स जो है ना, कुकीज़ उस वक़्त यूज़ होंगे कि अगर कोई आपसे वेबसाइट बनवा रहा है और आपको कह रहा है कि भाई आप यूज़र का मुझे डेटा चाहिए कि यूज़र कहाँ से आ रहा है, तो कुकीज़ उस वक़्त इनेबल करने पड़ेंगे, लाज़मी सी बात है। ठीक है? वरना अलाउड करना, वरना अगर आप किसी की वेबसाइट में जाए कुकीज़ का वो बोल रहा है तो आप करें ही नहीं उसको। नेविगेटर समझ में आ गया कि यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके अंदर। ठीक है? यूज़र का ब्राउज़र, यूज़र का सिस्टम, यूज़र की सारी चीज़ें, सब कुछ आएगा इसके अंदर। यूज़र एजेंट ये बताएगा कि इसका वर्जन क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कौन सा क्या यूज़ कर रहा है। ब्राउज़र इसका ये भी बता देता है कि आपका ब्राउज़र ऑनलाइन है या नहीं है। वाह! ये सब चीज़ें भी आपको बता देगा। सारी की सारी यूज़र की चीज़ें आपको बता देगा। ठीक है? समझ में आ गया? लैंग्वेज का मतलब है यूज़र इस वक़्त कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे लैंग्वेज क्या आ रही है? लैंग्वेज क्या आ रही है? ऑब्वियसली इंग्लिश आ रही है इधर। इंग्लिश यूएस इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ठीक है? तो ये मुझे बता रहा है कि यूज़र कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, इंग्लिश इस्तेमाल कर रहा है। कुकीज़ ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते। कुकीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को कुकी अलाउ कर देंगे तो उसके बाद जो है वो आपका सारा का सारा डेटा उसके पास चला जाएगा। क्या आप कौन से ब्राउज़र में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। प्राइवेसी आपकी नहीं रहेगी। इसका ये मतलब है कुकीज़ का। कुकीज़ ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करवाते हैं जो हैकिंग के शोबे में काम करते हैं। ठीक है? लेकिन डेवलपर्स भी इसको यूज़ करते हैं। वेबसाइट की प्राइवेसी के लिए कुकीज़ ज़रूरी है, ताकि मुझे पता तो हो अगर कोई मुझे हैक करने आया है तो उसकी डिवाइस क्या है, उसका क्या है, क्या नहीं है। ठीक है? कुकीज़ में प्राइवेसी का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। हाँ, बिल्कुल करेंगे यूज़ कुकीज़ अगर कोई कहेगा तो। अच्छा, अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है लोकेशन। नेविगेटर आपको समझ में आ गया, यूज़र की सारी चीज़ें आ जाएँगी उसके अंदर। अब इसमें है लोकेशन। अगर मैं मुझे इसको एक्सेस करना हो तो मैं बोलूँगी लोकेशन डॉट होस्ट नेम। क्या लिखा हुआ है होस्ट नेम? ऊपर आप देख सकते हैं कि ये होस्ट नेम पूरा इसने पता बता दिया कि लोकेशन कौन से ये यूज़र जो है कौन से होस्ट नेम पे खड़ा हुआ है। ठीक है? अब मैं ज़रा लोकेशन आपको बता देती हूँ। लोकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। विंडो की लोकेशन, विंडो का एचरेफ क्या होता है, एचरेफ की भी प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको एचरेफ करूँ, लोकेशन डॉट एचरेफ, ये मुझे पूरा पता बता देगा कि मेरे वेब पेज का पूरा पता, पूरी लोकेशन उसकी क्या है। अच्छा, जो नेविगेटर था, नेविगेटर के अंदर क्या था? नेविगेटर के अंदर ये था कि वो आपको यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा था, बट यूज़र कौन से पाथ पे खड़ा हुआ है, कौन से पेज पे खड़ा हुआ है, वो ये आपको बताएगा लोकेशन। वो नेविगेटर नहीं बताएगा। सॉरी, दोनों का मिक्सअप हो गया इसकी वजह से। यूज़र कौन से पाथ पे खड़ा हुआ है, कौन से पेज पे खड़ा हुआ है, कौन सी चीज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ये लोकेशन बताएगी, यूज़र की लोकेशन। नेविगेटर आपको क्या बताएगा? कुकीज़ क्या है। और नेविगेटर आपको क्या बताएगा इसके अलावा? नेविगेटर जो अभी हमने पढ़ा है क्या बताएगा? वो आपकी प्राइवेट चीज़ें बताएगा ना कि आप कौन से ब्राउज़र पे हो, कौन सी लैंग्वेज पे हो, सारी चीज़ें। और अगर आपका पेज, वेब पेज कौन से पे खड़े हो, कौन सी जगह पे खड़े हो, कौन सी फाइल पे खड़े हो, वो सब का सब बताएगा। क्या? लोकेशन बताएगा। नेविगेटर नहीं बताएगा। मिक्सअप हो गया, सॉरी। ठीक है? नॉट पाथ। अच्छा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बता रहा है, इस वजह से बता रहा है क्योंकि अभी हम जो है ना, अच्छा पाथ नेम है इसका। कौन सी फाइल पे खड़ा हुआ है यूज़र? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे खड़ा हुआ है, इसने मुझे बता दिया। ठीक है? ये मैं किसी लाइव साइट पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है? W3 स्कूल्स पे चेक करते हैं। मैं पाइथन पे चली जाती हूँ, ऊपर आप लोग देख सकते हैं पाइथन है। इंस्पेक्ट करती हूँ मैं, कंसोल में जाती हूँ मैं,
कंसोल में मैं गई। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी सबसे पहले, लोकेशन डॉट पाथ नेम, क्या लिखा हुआ आ रहा है पाथ नेम, डिफ़ॉल्ट पाइथन एएसपी, इस पे ही तो खड़ी हूँ, सही तो आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, और क्या था, एचरेफ, एचरेफ क्या है, लोकेशन डॉट एचरेफ, क्या है एचरेफ, एचरेफ ये है भाई इसका। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या है इसका, एच टी टी पी, एच टी टी पी एस है, ये हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे और डिटेल में, प्रोटोकॉल आपको समझ में अभी नहीं आएगा। होस्ट ने, होस्ट क्या है इसका, हैश क्या है, सर्च क्या है, सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें ये बताएगा। अच्छा, कौन से पेज पे खड़ी हूँ वो लोकेशन बताएगा, नेविगेटर नहीं बताएगा। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, नेविगेटर यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि ब्राउज़र कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। लोकेशन ये बताती है कि यूज़र की लोकेशन क्या है, ठीक है, बॉम के अंदर यूज़र की लोकेशन क्या है, यूज़र कौन से पेज पे खड़ा हुआ है, वो लोकेशन बताता है, नेविगेटर नहीं बताता। ठीक है, क्लियर है सबको, ये पूरी सारी की सारी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, अब मुझे ज़रा बताएं, अगर मुझे नेविगेटर में लैंग्वेज देखनी है डब्ल्यू थ्री स्कूल की, मैं कैसे देखूंगी, बताएं मुझे, अभी के अभी हमने किया था। अगर मुझे नेविगेटर बॉम में इस्तेमाल करना है और देखना है कि डब्ल्यू थ्री स्कूल कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, मैं कैसे देखूंगी, कैसे एक्सेस करूंगी मैं। विंडो, और क्या लिखूंगी, विंडो लिखूंगी, नेविगेटर लिखूंगी, क्या लिखूंगी, नेविगेटर, क्या यूज़ कर रही है भाई, यूज़ करिए इंग्लिश यूएस, ठीक है। नेविगेटर लिखेंगे और डॉट करके क्या लिखेंगे, लैंग्वेज, तो वो कौन सी यूज़ करी है, यूज़ करी है वो इंग्लिश यूएस, पश्तो नहीं यूज़ करेगी, वरना हमें पता चल जाता पश्तो है। दगाड़े दगाड़े लिखा होता ना, नहीं डेरा डेरा लिखा होता, डेरा डेरा मेहरबानी। वैसे मुझे थोड़ी सी पश्तो भी आती है, डेरा डेरा मेहरबानी इसका मतलब है बहुत बहुत मेहरबानी। बखैर रागले लिखा हुआ आ रहा होता ब्राउज़र पे बखैर रागले। अच्छा जी, वैसे मैं हूँ मेमन, लेकिन मुझे पंजाबी भी आती है, मुझे जो है वो सिंधी भी आती है, सिंधी और मेमनी एक जैसी होती है वैसे, उनकी आती है मुझे, और मुझे आती है इंग्लिश भी आती है, और क्या आती है, अरबी भी आती है, अरबी में भी मेरा वो अच्छा है, ठीक है। और मुझे कौन सी लैंग्वेज आती है, और मुझे, अच्छा एक मिनट में ज़रा चार्जर लेके आऊँ फटाफट। हाँ, मीटिंग एंड हो रही है, लेक्चर भी एंड हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ाऊंगी तो फालूदा बन जाएगा। क्लियर है सब कुछ, क्लियर, बहुत अच्छा क्लियर हुआ। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएं मुझे, 7 मिनट रह गए, कैसा लगा आपको ये पढ़ के, क्या ये आपको पढ़ के बहुत बुरा लगा, या आपको नई चीज़ सीखने को मिली। अच्छा, ये जो होता है ना, ये पता है कहाँ पूछा जाता है, ये पूछा जाता है गूगल के इंटरव्यू में, ये सवाल, ये राज की बात बता रही हूँ मैं आपको, ये कहाँ पूछा जाता है, ये पूछा जाता है बड़ी कंपनीज में, ठीक है। ये हमारे वो सोफिया हाउस में नहीं पूछा जाता जो कराची के अंदर होता है, शारा फैसल पे, हम उसमें जाते हैं इंटरव्यू देने, ये वहाँ नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। ये हमारे वो लोकल जगह नहीं पूछा जाता कि भाई आज स्ट्रिंग लिख के बता, ये लिख के बता, वो लिख के बता। स्टार्टिंग में बोरिंग इस वजह से लगा हुआ क्योंकि थ्योरी है ना, प्रैक्टिकल नहीं था कुछ भी इतना। थ्योरी हमेशा बोरिंग ही लगती है यार, मुझे भी लगती है, दिल पे लगती है मेरे को थ्योरी, था करके लगती है दिल पे थ्योरी।
लेकिन अफ़सोस की बात यही है कि वो प्रोग्रामिंग भी कराते हैं गूगल के अंदर और वो भी कराते हैं अ, क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ, लॉ ये हिस्ट्री वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए, लॉजिक भी आपकी होनी चाहिए, हिस्ट्री भी आपको आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। अदरवाइज़ आप नौकरी कर रहे होंगे कहीं पे, आपकी वर्थ होगी 1 लाख रुपए की और आप नौकरी कर रहे होंगे 10,000 की। आईटी में ये हाल है ना आजकल। जैसे मासी भी ज़्यादा लेती होगी, सच बता रही हूँ मैं आपको। मासी अगर डीएचए में जाती यार ये मजाक सच है ये। मासी अगर डीएचए में काम कर रही है और उसको पूरे दिन के मिल रहे हैं 30,000, है ना, आपने देखा होगा ना मासियों को 40-40 हजार, नखरे कितने मासियों में तो उसको मिले 40,000, और एक बंदा आईटी का, उसने पढ़ा, वो इतने धक्के खाए, रक्षे मक्षे के सब किया, एंड में वो जाके उसकी सैलरी है 20,000। इससे अच्छा तो वो मासी बन जाता। अच्छी टैग टैग कंपनी आपको तब रखेगी जब आपको कुछ आता होगा। अगर आपको मासी से भी कम आता है तो लाज़मी सी बात है वो आपको क्यों रखेगी? क्योंकि हमारे यहाँ वर्थ नहीं है ना, कीमत नहीं है नॉलेज की। अच्छा, चलें, अच्छा हुआ, अल्लाह करे आपका और मेरा इंटरनेट हमेशा अच्छा रहे और इन सब का भी। हाँ, गार्ड भी रिक्शे वाले को ज़्यादा मिल जाते हैं यार। आप दूध वाले की दुकान उस दिन, आप यकीन करें, दूध वाले की काउंटिंग मैं कर रही थी उस दिन और मैंने सोचा ये तो ज़्यादा कमाता होगा। एक इंटर्न से तो ज़्यादा कमाता होगा। मतलब आप देखें ना, आईटी आईटी किया हुआ 10 लाख कमा रही है, वो पी की लड़की 10 लाख कमा रही है, 5 लाख कमा रही है। मतलब इससे ज़्यादा तो मासी कमा लेती है। मुझे हंसी आती है यार, मतलब ये जो लोग करते हैं ना 20,000 15,000 में इंटर्नशिप कर ले, आप शारे फैसल पे आ जाए, सही है, एक्सपीरियंस के लिए कर ले, कोई मसला नहीं, गूगल आपको जल्दी रखेगा भी नहीं, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। बट यार मासी से उसको कंपेयर करती हूँ तो मासी ज़्यादा अच्छी निकलती है, और मासी 2 घंटे में काम करके भी चली जाती है, जबकि उस बेचारे को कुत्ते की तरह काम करवाया जाता है जो 20,000 10,000 में नौकरी कर रहा है। पाकिस्तान में स्किल्स के लिए रेफरेंस की डिमांड है, टू बी रियली ऑनेस्ट। रेफरेंस है तो भाई, साडा सिंध है, साडा वो है, मंजा सिंध है, सॉरी मंजा सिंध है, ठीक है। पाकिस्तान में रेफरेंस की जीत है, आपको जितना अच्छा रेफरेंस होगा उतनी अच्छी आपको नौकरी मिलेगी। बाहर रेफरेंस की जीत नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बाहर आपको आपकी ईमानदारी से नौकरी मिलेगी, पाकिस्तान में आप ओपी के लड़के किसके ये ज़्यादा मैटर करता है, भले आपको कितना आता हो मैटर नहीं करता। अच्छा, अगर बॉस से ज़्यादा आपके पास नॉलेज है तो बॉस भी आपसे जेलिस हो जाएगा पाकिस्तान में, कि मेरी ये सीट ना लेके भाग जाए, ठीक है। पाकिस्तान में इतना जेलिसी फैक्टर है, इतना ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ है। चलें, आप अपना ख़्याल रखिएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास का फीडबैक ज़रूर दें कि आपको बूट कैंप कैसा लगा है। मैं आपको बताऊँगी आपकी नेक्स्ट क्लास कब होएगी बूट कैंप की, और बूट कैंप को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर अटेम्प्ट करें। ये आपकी लॉजिक और सारी चीज़ें अच्छी कर देगा, ये मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। असाइनमेंट, असाइनमेंट, असाइनमेंट मैं जो है उस पे भेजती हूँ, अपना ग्रुप पे, और ग्रुप पे ही आप लोग लिंक सेंड कर दिएगा, तो मैं देख लूँगी किस-किसने बनाया है, क्या किसने अच्छा बनाया है, क्या किया है। ठीक है, कोड आपको मिल जाएगा, रेपॉजिटरी का एक्सेस भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।